नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के हम जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं क्योंकि इसका एग्जाम का आंसर की आ चुका है। टोटल 36 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो दे दिया हूँ, उसको जो लोग नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इसको जो हम पार्ट 5 वीडियो में इसको कंप्लीट करा दीजिएंगे। उसके बाद इसका जो कंपाइलेशन करके एक वीडियो मैराथन बना देंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा होगा। चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, साथ में नया कैलेंडर भी आने वाला है जो रेलवे का लगातार एग्जाम चलता रहेगा। इन सभी हमको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म भारतीय पैनोरमा खंड के अंतर्गत 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में दिखाई गई फीचर फिल्म का हिस्सा नहीं था? भारत माता की जय ये नहीं था, जबकि राव साहब मराठी, कल्कि 28 1980 तेलुगु और आदू जीविथम मलयालम ये बिल्कुल सभी शामिल था। प्राचीन भारत में सोडा का उपयोग आतिशबाजी के लिए किया जाता था। यह वास्तव में डैश है, पोटेशियम नाइट्रेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है? झारखंड में शुरू किए हैं। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना था? 201.45 गीगावाट था। 2024 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटना क्या था? भविष्य का शिखर सम्मेलन हुआ था। पंजाब के मैदान मुख्यतः किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होता है? सिंधु नदी के द्वारा अपवाहित होता है। गांधी जी की विचारधारा का मुख्य पहलू क्या है? सत्याग्रह है। 1857 का विद्रोह के दौरान रेवाड़ी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राव तुलाराम जो है रेवाड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। भारत में किस संगठन की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियमित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। सितंबर 2024 में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में संपन्न हुआ था। दूरसंचार के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट की स्थापना कब किया गया? 1983 में किया गया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और गुजरात में पाए जाने वाले नागफनी, खैर, बबूल और कीकर किस प्रकार के वन की विशेषता है? कंटीली झाड़ी की वन की विशेषता है। 1857 का विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था? व्यपगत का सिद्धांत था। 13 अक्टूबर 2024 को बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में इसका उद्घाटन किया गया। HDI मानव विकास सूचकांक के आधार पर पहलुओं को किसी देश के औसत उपलब्धि की एक संक्षिप्त समग्र माप है जो डैश होता है स्वास्थ्य और ये जो है ज्ञान होता है, दैनिक आय नहीं होगा। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट डैश में पारित किया गया था? 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया गया। भारत में अगस्त से सितंबर 2024 तक SEBI के ने बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत ऋण दर WALR में क्या परिवर्तन हुआ है? 9.91 से घटकर 9.90% हो गया। 1905 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। दिसंबर 2023 में प्रारंभ की गई भारतीय रेलवे की गजराज प्रणाली का उद्देश्य डैश का उपयोग करना था? रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग करना था। 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI के अनुसार भारत का GHI स्कोर 27.3 है, जिसे गंभीर माना जाता है। 2024 GHI रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या था? 105वीं रैंक था। एलोरा में कैलाश शिला मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। 1.73 सेकेंड में सार्थक अंकों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। मंत्रिपरिषद का कौन सा भंग कर सकता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। भारत में मानसून की वापसी की ऋतु निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान होता है? अक्टूबर नवंबर में जो है मानसून वापसी होता है। किस मौलिक अधिकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी से बचाव का प्रावधान किया था? स्वतंत्रता का अधिकार को प्रावधान किया जो अनुच्छेद 19 में किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका मैंने डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में कराया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो लगभग 12-12 घंटे का है। 2-2 घंटे करके डेली देख लीजिएगा, वो सभी कंप्लीट हो जाएगा। भारत के 19वीं शताब्दी के हिंदू संत रामकृष्ण परमहंस जो जटिल आध्यात्मिक शिक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? हुगली जिले में हुआ था। प्रायः समाचार में चर्चित चिकन स्नैक कॉरिडोर भारत के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे डैश के नाम से जाना जाता है? सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है।
1991 के बाद औद्योगिक नीति का एक मुख्य लक्ष्य क्या था? लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद से जोड़ा गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा जोड़ा गया था और भारत सरकार 1909 को जो है मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित नहीं है? एन्नोर बंदरगाह नहीं, जबकि मैंगलोर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है। प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया, यानी गलत बताना है? जब प्रकाश अघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम युग्म के लिए एक अपरिवर्तित रहता है, ये ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरापृष्ठ का अभिलंब सभी एक ही समतल में होता है, ये भी ठीक है। जब प्रकाश वायु वाले माध्यम से जाता है तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर c/v के रूप में लिखा जाए, ये भी सही है, दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। अनुप्रस्थ तरंग में डैश होते हैं जो एक चक्र बनाते हैं, एक शिखर और एक गर्त होता है। मानव विकास सूचकांक HDI पर 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट HDR के अनुसार 193 देशों और डैश राज्य क्षेत्रों में भारत का स्थान कितना? 134वें स्थान पर है। भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज लोकप्रिय हुआ था? अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज को लोकप्रिय हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने विक्रम संवत 1631/1575 ईस्वी में रामनवमी के दिन किस स्थान पर रामचरितमानस की रचना शुरू किए थे? अयोध्या में शुरू किया गया था। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के चरण 2 का उद्घाटन कब किए थे? 19 जुलाई 2024 को किया गया था। गौतम बुद्ध ने आम लोगों के किस सामान्य भाषा में शिक्षा दी ताकि हर कोई उनके संदेश समझ सके? प्राकृत भाषा में दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों यानी SFB के बोर्ड निदेशक के लिए सितंबर 2024 में सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। भारत का कौन सा प्रमुख डेयरी ब्रांड नवंबर 2024 के अंत तक स्पेन में लॉन्च के साथ यूरोपीय बाजार प्रवेश करने के लिए तैयार था? अमूल हो जाएगा। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रित आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया? 1991 में शुरू किया गया। पारगम्यता का मात्रक क्या होता है? यह मात्रक रहित होता है। संविधान सभा के चर्चाओं के मुद्रित अभिलेख कितने खंडों में संकलित किया गया है? 12 खंड में संकलित किया गया है। अक्टूबर 2024 में मौद्रिक नीति समिति MPC ने पॉलिसी रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया है? 6.50% पर अपवर्तित रखा गया है। कृषि विकास में अवसंरचना कौन सी भूमिका निभाती है? बेहतर सिंचाई, भंडारण और परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करना होता है। पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अपराजित वर्मन था। किसके प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल में सती विनियमन अधिनियम 1829 लागू करके सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? राजा राम मोहन राय के द्वारा लगाया गया। तारापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उच्च पहाड़ी इलाकों में उन सड़कों का निर्माण किया जो चंडीगढ़ को मनाली यानी हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख से जोड़ता है? सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा सड़क निर्माण किया जाता है। और BRO की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस शिफ्ट के पूरे GS कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा 2024 में US के इडाहो में एक वार्षिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी विशेष बलों के बीच सहयोग बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास इस उद्देश्य को पूरा करता है? एक्सरसाइज वज्र प्रहार करता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा अभी जो कामयाबी एक्सप्रेस के नाम से सेल चलाया जा रही है जिसमें आपको 1 साल का पास पर मात्र 615 मिल जाएगा। आपको कूपन कोड लगाना है सावन SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा जिससे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग जैसे 800+ एग्जाम की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसलिए जो लोग अभी तक परचेज नहीं किए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर लीजिएगा या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे आपको
कैसे पता चलेगा आपका स्कोर कितना बन रहा है, कहाँ पर आपको कमजोरी है, ये सभी आपको मॉक टेस्ट लगाने से ही मिलेगा। आपको पास प्रो में सभी मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस पेपर ये सारे मिल जाएंगे, इसलिए जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक लगाते रहिए। विंध्य पर्वतमाला किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करता है? उत्तरी मैदान और दक्कन के पठार को अलग करता है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और आईआईटी दिल्ली के बीच नवीन चिकित्सा उपकरण विकसित करने और विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों को समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर किया गया? अप्रैल 2024 में हस्ताक्षर किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। 1991 में आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी नीति शुरू किया गया था? निजीकरण की शुरुआत किया गया था। पश्चिम बंगाल का गंगा सागर मेला जो उस स्थान पर मनाया जाता है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किस दिन मनाया जाता है? मकर संक्रांति को गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। हिंदू धर्म की प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में किया गया है? वैदिक संस्कृत में किया गया है। कौन सा क्षेत्र भारत में ग्रामीण विकास का आधार है? कृषि आधार है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? किसी दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा उसके घटक तत्व द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होता है। कानपुर में विद्रोह को दबाने के कार्य करने वाले ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सर कॉलिन कैंपबेल था। 1991 में औद्योगिक सुधारों के भाग के रूप में निजी उद्योगों को समर्थन देने के लिए कौन सी नीति शुरू किया गया? अधिकांश क्षेत्रों में के लिए औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन के लिए नीति शुरू किया गया। अगस्त 2024 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार जॉन पेडेस्टा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा किए? ऊर्जा के लिए चर्चा किया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है? वस्त्र उद्योग शामिल नहीं, जबकि उर्वरक, सीमेंट, कोयला ये सभी शामिल हैं। खांडके पवन फार्म भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। खांडके पवन फार्म जो है महाराष्ट्र में है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लू पवन से प्रभावित होता है? थार मरुस्थल प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि मुख्यतः अनुसंधान और सूचना पर केंद्रित है? चतुर्थक श्रेणी केंद्रित है। 21 से 25 फरवरी 2024 तक खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का फेज 2 कहाँ आयोजित किया गया था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। दक्षिण भारत में चोल राजवंश के शासनकाल अवधि क्या था? 9वीं से 13वीं शताब्दी था। 1923 में गठित किस पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी कहा गया है? स्वराज पार्टी को कहा गया है। डैश का उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और बिठाने के लिए किया जाता है। CSO4x12 प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह यानी SHG के डिजिटीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की एक पायलट परियोजना है? ई शक्ति परियोजना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन में एक प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की, जहां उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं को सर्वोत्तम मिश्रण करने का प्रयास किया था? 1901 में स्थापना किया गया था शांति निकेतन का। 1991 के बाद सब्सिडी में कटौती जैसे सुधारों से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? प्राथमिक क्षेत्र में होता है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सिख समुदाय का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाए? गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। अगस्त 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.65% हो गया, जो RBI के 4% के लक्ष्य से नीचे रही। खाद्य मुद्रास्फीति का वृद्धि कारण क्या था? सब्जी, फल और अन्य वस्तु की बढ़ी कीमत था। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को सीधी रेखा में गतिमान आवेश के वेग से लंबवत प्रयुक्त किया जाए तो आवेश का प्रक्षेपत्र पथ कितना होगा? वृत्तीय होगा। बंध परिपथ में सभी विभव परिवर्तन का योगफल शून्य होता है, इसे डैश कहते हैं। किरचॉफ्स का नियम दूसरा नियम कहते हैं। 9वें संशोधन अधिनियम 1960 ने किस देश के साथ समझौते के कारण भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया? पाकिस्तान के साथ समायोजन किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी कार्निवल का वार्षिक समारोह के रूप में आयोजन किया जा रहा है? 2015 में किया गया। US वेंचरवेल ग्लोबल इनोवेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस तिथि को किया गया? 20 दिसंबर 2024 को किया गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक संवैधानिक निकाय है? भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है।
अक्टूबर 2024 को भारत ने 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए किस देश के साथ 3.3 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया गया है। 9 अगस्त 1942 को अरुणा साफली ने किस स्थान पर निडर पूर्वक भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराए थे? ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में फहराए थे। अक्टूबर 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री द्वारा साझा किया गया था? नित्या मेनन और मानसी पारेख द्वारा साझा किया गया। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड आता है? लंका कांड आता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह नवंबर 2024 में भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रोथ्रीमाइसिन के सॉफ्ट लॉन्च की घोषणा की। यह एंटीबायोटिक केवल 3 खुराक के साथ एजिथ्रोमाइसिन की तुलना में कितने गुना अधिक प्रभावी है? 10x अधिक प्रभावी है। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वतः मार्ग यानी एटॉमिक रूट के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति दिया है? भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में दिया है। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ग्राहक खातों की सबसे अधिक संख्या के मामले में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? महाराष्ट्र अग्रणी है। भारत में वस्तु सेवा कर यानी GST की संशोधन द्वारा लागू किया गया? 101वें संशोधन के द्वारा लागू किया गया। भारतीय आर्थिक इतिहास में वर्ष 1991 में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डैश की शुरुआत का प्रतीक है। आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत का प्रतीक है। 2024 में MSME के लिए SBI ने नए लॉन्च किए गए डिजिटलीकरण ऋण समाधान का नाम क्या है? MSME सहज नाम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद को अन्य न्यायालयों के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की अनुमति देने की शक्ति का उल्लेख है। जून 2024 में पहली बार जर्मनी में पहचाना गया XEC वेरिएंट डैश से संबंधित है? SARS-CoV-2 से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान प्रदान किया गया है? 5वीं अनुसूची में किया गया है। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को देश का प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर में पाई जाने वाली जंतु प्रजाति का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 7.5% पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस रसोई सामग्री में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है? पालक में होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV वायरस मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। संक्षिप्त नाम HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस होता है। जून 2024 में सरकार ने MSME टीम की शुरुआत किया जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स के लिए अपने नेटवर्क हेतु डैश सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सुगम बनाना है। 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सुगम बनाना है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976, सभी को पता होना चाहिए। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? यह 1978 में हुआ था। वही बात करें 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में हुआ। ये सभी डेट आपको याद रहना चाहिए। स्वरों की संख्या के आधार पर भारतीय शास्त्रीय रागों को कितने मुख्य श्रेणी में या जातियों में विभाजित किया जा सकता है? 3 श्रेणी में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है? शेम्पेन जनजाति करती है। निर्देशक सिद्धांतों में शामिल सामाजिक न्याय के सिद्धांत किस दर्शन से प्रभावित है? गांधीवाद दर्शन से प्रभावित है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद निम्नलिखित में से किस घटना ने मुगल साम्राज्य के औपचारिक अंत को चिन्हित किया? बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून में गमन किया गया। What was the role of the public sector in India industrial development from 1947 to 1991 to dominate key industries and infrastructure? समय t1 पर किसी वस्तु का वेग v1 तथा समय t2 पर यह v2 हो जाता है। स्वयं उस समय अंतराल में वस्तु का औसत त्वरण क्या हो जाएगा? v2 - v1 बटा t2 - t1 हो जाएगा। नवंबर 1857 के शाही उद्घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत नहीं किया गया था। किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष मालेश्वर यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है।
विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है? मोहनजोदड़ो की उल्लेखनीय विशेषता में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अंतर्राष्ट्रीय अन्योन्याश्रित और व्यापार को बढ़ावा वर्णन करता है। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष हुआ जिसने वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त किया? 1991 में शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है? गुप्त संबंध नहीं, जबकि पांड्य, चेर और चोल संबंधित है। द्वाब के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कोई भी कानून बनाने से स्पष्ट रूप से निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 13 करता है। किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए से आनुवंशिक सूचना को कोशिका द्वारा में राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां यह प्रोटीन संश्लेषण का निर्देशित करता है? एमआरएनए करता है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि के आदिम रूप यानी कर्तन दहन कृषि को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? पोडू कहा जाता है। वही बात करें बेबर या दहिया, मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ब्रिंगा जो ओडिशा में कहा जाता है। मानव शरीर में श्वेताणु का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा अनुक्रिया शुरू करना होता है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शहर की परिभाषा का अंश नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत 75% से अधिक आबादी। यह कथन नहीं हो जाएगा। विच ग्रुप क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर देयर मेंडिकेंसी? एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया। सितार के आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाए? अमीर खुसरो को दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? 250 होता है। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? संप्रति हो जाएगा। और लास्ट में जो है वृहद्रथ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाए गए एक विशेष अभियान के द्वारा लंबित प्रक्रिया को घटाकर स्वच्छता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने स्क्रैप निपटान के माध्यम से कितनी संप्राप्ति प्राप्त किया? 4.5 करोड़ प्राप्त किया। निम्नलिखित में से किस माह में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होता है, जो लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच जाता है? जून में शुरुआत किया गया था। अगस्त 2024 में भारत के औषधि नियामक ने सीमेंस हेल्थकेयर को एमपॉक्स के लिए परीक्षण किट बनाने को मंजूर दिया। एमपॉक्स में एम का क्या अर्थ है? मंकी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नेहरू सिद्धांत ये गलत हो जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया। भारत में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड है। जून 2024 में मोहन चरण मांझी को ओडिशा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। वह किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से है। खमीर यानी कि ईस्ट मिलाकर शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी किस देश ने किया? अजरबैजान के द्वारा किया गया। चिलिका झील डैश में स्थित है? महानदी डेल्टा में स्थित है। 17 से 19 सितंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय वाष्प जल स्वच्छता और सफाई सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। लोकप्रिय दूरदर्शन सीरीज रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए जाने वाले अभिनेता अरुण गोविल 2024 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से जीते हैं? मेरठ लोकसभा सीट से जीते हैं। निम्नलिखित में कौन वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को नहीं मिला था, जबकि कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र ने रोजगार सृजन में उल्लेखनीय योगदान दिया? निजी क्षेत्र में दिया। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई के प्रभाव का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस लिमिटेड ने किया है। 29 जुलाई 2024 को एमएसएमई के लिए पूंजी बाजार अभिगमता की सुविधा के लिए किस मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया है। मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास
शक्ति के 7वें संस्करण में भाग लिया है, फ्रांस के साथ भाग लिया है। सामाजिक या सामूहिक स्वामित्व केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण और सामाजिक कल्याण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है? समाजवाद की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली व्यक्ति कौन बना था? मैडम भीकाजी कामा बनी थी। प्रायः चर्चा में रहने वाला पुनर्योग्य प्रोटीन क्या है? आरडीएनए और प्रौद्योगिकी द्वारा पोषी कोशिका में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है? बैरन द्वीप जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण था। केंद्रीय बजट 2024-25 में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 20% से घटाकर डैश कर दिया गया, लेकिन पहले से उपलब्ध इंडेक्स को लाभ को हटा दिया गया, 12.5% कर दिया गया। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 में सीडेक हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया एम प्रबंध संगठन के डैश के जोखिम को कम करने में सहायता करता है। डेटा उल्लंघन और चोरी के जोखिम को कम करने में सहायता करता है। यूपीआई आधारित डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड पहली बार डैश द्वारा पेश किया गया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा पेश किया गया। भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुआ था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था डैश पर आधारित था? पेशे पर आधारित था। मई 2024 में तेजस शीर्षे ने फिनलैंड के ज्वाइस्कला में मोटोनेट जीपीए वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में किस स्पर्धा में 13.41 सेकेंड का समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में तोड़ा है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक WIPI 2024 के अनुसार 64,480 आवेदनों के साथ पेटेंट के मामले में वैश्विक स्तर भारत किस स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। गोवा कार्निवल कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? जहाँ भव्य एवं शानदार रंगीन झांकियाँ, संगीत एवं नृत्य शैली गोवा में कार्निवल के भव्य आयोजन का हिस्सा होता है। 4 हो जाएगा। भारत में रबी फसलों को डैश में बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसने छेड़ा था? मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने छेड़ा था। 30 अक्टूबर 2024 तक स्थिति के अनुसार आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। खाद्य उद्योग में कई गोंदों का उपयोग प्रागठन क्रमुकों या प्रयास अस्थायी कारकों के रूप में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से डैश होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे कम है? ये 32 है। सिक्किम में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली वर्षाधारी तंत्रों के कारण उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में वर्षा होता है। बिल्कुल ठीक है। अरब सागर के वर्षाधारी तंत्रों से भारतीय के पश्चिमी तट पर वर्षा होता है। ये दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने वेदों की ओर वापस लौटो को आदर्श वाक्य का प्रचार किया था? क्योंकि उनका मानना था कि वेदों में ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया ज्ञान निहित है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति एवं वंचित क्षेत्र पर सलाहकार समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित है? भाषाई आधार पर संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पर आधारित था? कृषि और व्यापार पर आधारित था। यदि y बराबर 10/x/z और x का मात्रक सेंटीमीटर तो z का मात्रक डैश होगा, जहां x, y, z लंबाई को दर्शाता है। सेंटीमीटर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? 4थी अनुसूची संबंधित है। किसी व्यक्तिगत पैटर्न के मध्य में सबसे चमकीला और सबसे बड़ा फ्रिंज डैश के रूप में जाना जाता है? केंद्रीय ओचिसिस्ट के रूप में जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी की विजय का परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? भारतीय क्षेत्र और प्रशासन का पुनर्गठन हुआ था। 1991 आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सहायता किया था। 2009 के 95 संशोधन अधिनियम में किस श्रेणी के नागरिकों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों को आरक्षण बढ़ा दिया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बढ़ा दिया गया। हुक का नियम प्रत्यास्थ पदार्थों की इन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है? प्रतिबल और विकृति को करता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? पिट्टी द्वीप जो है लक्षद्वीप में है।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में कब प्रस्थान किए थे? 1931 में किए थे। प्रथम कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। और तीनों में जो है भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा प्रोजेक्ट डैश 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। संजीवनी जो है 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। आरबीएल बैंक द्वारा 2024 में शुरू किया गया विजय फिक्स्ड डिपॉजिट योजना की अवधि कितना है? 500 दिन का है। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महान परिनिर्वाण का स्मरण करने के लिए सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार माना जाता है? सागा दावा को जाना जाता है। 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया था। अगस्त 2024 में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले 3 न्यायाधीश की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली में उपराज्यपाल यानी एलजी की शक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था? एलजी के पास स्वतंत्र रूप से एमसीडी के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक साहित्य गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा था? सूरसारवलीय तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया, जबकि हनुमानक बाहुक, रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये सभी जो है तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। फरवरी 2024 में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो देश के बीच रक्षा नवाचार में सहयोगात्मक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षर हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? उच्च राजनीतिक प्रकृति के पदों का चयन हेतु सलाह देनी, ये कथन गलत है। आदर्श गैस के ऊर्ध्वस्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं, जबकि भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, भारत का चुनाव आयोग ये सभी जो है संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी थी? 2007 में बनी थी। एक खारे पानी का लैगून पुलिकर झील किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। गंगा का मैदान डैश और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई लुक अप नामक सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? त्रुटि और धोखाधड़ी को कम करने के लाभार्थी का नाम का सत्यापन है। 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला, जिन्हें पहले नियुक्त किया गया था? विजया के राहतकर हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2024 में अपनी संविधान घोषणा की 9वीं वर्षगांठ बनाया था? नेपाल ने बनाया था। भारत में सितंबर 2024 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक की ऋण दरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? नए ऋणों के लिए भारित औसत ऋण दर में कमी किया गया और बकाया ऋणों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यूके व्यापार और सहयोग समझौते का तीसरा सिविल सोसाइटी फोरम कब आयोजित किया गया? सितंबर 2024 में। वैश्वीकरण मुख्यतः क्या शामिल होता है? व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा, जो लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा। इसी प्रकार हम टोटल 5 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे और इन सभी का बाद में एक मैराथन बना दिएगा जिसको आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासबुक का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया जाकर जरूर परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड अप्लाई करना है सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाते रहे, जहाँ पर आपको रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन सभी का मिल जाएगा। साथ में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या 800+ एग्जाम की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगा, जो जाकर जल्द से जल्दी परचेज कर लीजिए। मात्र आपको 615 में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।